तो बाबा तुलसी कह रहे पानी ग्रहण जब कीन महेशा तो ही हर से तब सकल सुरेश। कन्यादान कर दिया। अब भाव देखना है आप सब, बड़ा प्यारा। बेटी की विदा का भाव और बेटी के विदा में पिता का हृदय पढ़ो आप। बेटी की विदा में पिता का हृदय पढ़ना बाबा तुलसी कह रहे हैं। पंडित जी कह लगे राजा पांव पखारो जल्दी जल्दी पांव, अब जाओ तैसे मंडप में से भगा दे। जैसे ही दो पति पत्नी मंडप में बिटिया के पांव पखार के गए, महाराज हिमांचल गए, एक मोटो सो खम्मा देखो, खम्मा से चिपक गए और कीक मार दी। रानी कह लगी क्या कर रहे हो, क्या होगा है। महाराज हिमांचल बोले पते नहीं पर इतनी बड़ी हो गई और विदाई हो गई, अब चली जे कैसे रहे, और चिपक गए खम्मा से, टप टप असुआ गिर रहे और रो रहे। दोनों दो जने मिल बीमारी आए, हिमांचल को पकड़ो, हाथ क्या कर रहे हो, चलो माए को चली गई। माए गली में लुआ गए, मतारी चली गई भीतरे। इतने में कौन उन्हें आदेश कर दो कि बिटिया की 7-5 वचन हो गए हैं, गोद भराई हो गई है, ओली भरी गई है, अब एक काम करो विदा की तैयारियां करो। और जो बात विदा की आई तो पूरा माहौल जो रंगमंच में बड़ा प्यारा बना था वो पूरा गमगीन हो गया, क्योंकि बेटी की विदा। बाबा तुलसी ने रामचरितमानस में एक चौपाई ऐसी लिखी है कि वो पढ़ने के बाद लगता है कि वास्तव में ये बेटी की विदा है, और आप सबके भी अनुभव में होगी। एक चौपाई लिखी है बेटी की विदा के लिए श्री रामचरितमानस महापुराण में, जिसको हम पढ़ करके बताएं आप सबके लिए। विदा में एक चौपाई लिखी है, सब नारिन मिली भेंट भवानी, जाए जननी और पुनी लिपटान। इस चौपाई का भाव लगा रहे हैं हम आप सबके लिए। जितनी भी हमारी बहनें बैठी हैं, देखो कितनी गौर करी बाबा तुलसी ने तुम्हारे के ऊपर, कितनी गौर करी है। बताओ आप सब इस चौपाई का क्या भाव है। को काय कही जा रही जा, कौन है वो नारियां जिनसे पार्वती भेंट कर रही है। सब नारे ने मिली कौन भेंट भवानी, ओ जाए जननी और पुनी लिपटानी। जैसे ही विदा की बात आई, मैया पार्वती भीतर गई, मतारी ने ओली में बिठा लो। बाबा तुलसी ने चौपाई लिख दी, खबर करो जिनने बिटियों की विदा करी है, ऐसो ने भाव हो अगर तो। बिटिया बसेता लाए ओली में, धीरे धीरे निगत गई, और जैसे ही देरी के भीतर भई और जो मतारी पे नजर पड़ी तो टप टप असुआ गिर गए। तो मतारी ने ओली में बिठा लो, सिर पे हाथ फेर दो। बाबा तुलसी ने बड़ी प्यारी चौपाई लिख दी, जननी उमा बोले तबलीनी, उले उछंग सुंदर सिख दी। मतारी ने ओली में बिठा लो, सिर पे हाथ फेर दो, और मतारी कहने लगी बेटा घर में कोनो सियानो नहीं खबर राखियो, 3 बजे उठ जजो, घर को पूरा काम करियो, और अगर बिलिया नहीं हो तो बेटा ले लीजो, दोना में खात रखो, मन को खुजाने का जो हमारा बिलिया नंजा, 2 पैसा बचा बचा के गृहस्थी जोड़ियो, घर में कोनो सियानो नंजा। और एक काम करियो बेटा, सो बेई ससुर और बेई कहा है सास और बोई कहा हो घर वालों। इसे बेटा तुम्हें क्या करने हैं। आजकल मैया पार्वती ओली में बैठी हैं और महारानी मैना कह रही हैं, करही सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। ए बेटा ऐसो करियो, अगर पाँव ने गृहस्थी ने जोरी होए तो उनसे लड़ियो भिड़ियो ने बेटा। अब गृहस्थी बन के तुम जा रही हो, व्यवस्थाएं तुम समझो, और उनकी मति के अनुरूप बेटा लीला करियो होते। चिपक गई मैया पार्वती। महारानी मैना ने कह दी बेटा एक बात और तुमसे हम कह रहे हैं, कान में हो कह दी कि बेटा आज से जिंदगी में कबो सुख की कामना न करियो। ससुराल की देरी जांगवे के बाद फिर जीवन में बेटा कबहू सुख की कामना न करियो। क्यों? बोले बाबा तुलसी कह रहे हैं कि दुनिया की हर एक बेटी ना जाने जीवन में क्या त्याग लेकर के आई है।
बाबा तुलसी को भी रामचरितमानस में लिखना पड़ा। कतयत श्रेजी नारी जग माही पराधीन सपने सुख नाही। जिस दिन से विवाह हुआ है उस दिन से पराधीन सपने सुख नाही। सपने में भी कामना नहीं करना बेटी सुख का। अगर तुम हमारी बिटिया हो तो दुख में सुख ढूंढ लीजिए तो ठीक है ना। बेटा जीवन की परिभाषा बहुत कठिन है। पता नहीं है जिंदगी के कितने दिन भूखे निकर हैं, कितने दिन गाली सुन के निकर हैं, कितने दिन उल्टे सीधे बोले में निकर हैं, और कितने दिन बेटा फर के रोटी खाओ और कितने दिन भूखी रहो। पता नहीं है बेटा पर्ची पर साइट आठी खापे हो के न खेपे हो तो बेटा भूखी बनी रजो। पर बेटा ध्यान रखियो पराधीन सपने सुख ना। इतने में संदेशा आया कि मैया पार्वती को तैयार कर दे और विदा कर दे। विदा की तैयारी हो गई, मैया पार्वती सामने खड़ी हो गई, एक बगल शंकर जी खड़े हो गए और विदा की तैयारियां होने लगी। जैसे ही विदा की तैयारियां चालू भई तो मैया पार्वती ने चारों तरफ देखो कि गांव के भी खड़े हैं, बाराती भी खड़े हैं, घराती भी खड़े हैं। हमारे पिताजी कहाँ गए? महाराज हिमांचल ब्रह्मा जी को दहेज सौंप के महल के पीछे चले गए। कोई ने पूछी मौड़ी जा रही है उते महल के पीछे काय को जा रहा है? तो कहने लगे बस जात नहीं देख सकते, ब्याह तो हमने जायदाद बेच के जैसे मनो सो कर दो, पर वह हम जात नहीं देख सके। अगर वह ज्ञान लगी और कहूँ हमसे चिपक गई तो यह सुनो हो कि हमारे प्राण में न कर जाए। सो तुम्हारे विदा कर दे, जो हम तो महल के पीछे खड़े हैं, जब चली गए हैं सो हम आके सबके पांव पर हैं, सबके टीका कर। महाराज हिमांचल पिता को दुनिया में सबसे बड़ा धर्म संकट पड़ता है जब बिटिया पिता से पूछती है कि पिताजी अब जा रहे हैं, खबर ले रजो। तो बाप भी भीतर से कहते बेटा आती जाती बनी रजो, अब हमारा भरोसा नैया के दिन दरवाजे के खम्मा से टिके रहे हैं और बेटा हो सकत के तुम मिलो ही नहीं हमें, केवल अकेलो संदेश हो जाए कि मोड़ी को लो ले आओ, अब दादा है नैया। और कबे संदेश हो दादा को आ जाए कि दादा अब तुम्हारी बिटिया नैया। ऐसे संसार के बंधन में बांधा गया इस संबंध को, जिसलिए बाबा तुलसी श्री रामचरितमानस में लिख रहे पराधीन सपने सुख नाही। इतनी कठिन बाबा तुलसी को रामचरितमानस में लिखना पड़ा जब मैया पार्वती की विदा हो रही है। महाराज हिमांचल गए, महल के पीछे रुक गए, मैया पार्वती खड़ी थी, चारों तरफ देख रहे, पिताजी नहीं दिखा रहे। इतने मेरे वो कंधा दिखा गो, मैया पार्वती को पीछे कंधा दिखा गो। तो जहां खड़ी थी सो छोड़ छाड़ के सब अंग वस्त्र जैसे ग्रंथि बंधन बंद हो तो, और वो उतना छोड़ो वो वस्त्र जैसे अंग वस्त्र जो ग्रंथि बंधन बंधा था, और मैया पार्वती दौड़ के गई और महाराज हिमांचल के पीछे चिपक गई और कहने लगी पिताजी तो क्या कर रहा है। और जो महाराज हिमांचल पलटे टप टप पशुओं की धार लगी और कहने लगे जा तो जाया गई तय ये के मारे तो हम छुप भी आए थे, बातों बाय आ गई। हिमांचल ने कन्या ले लो मैया पार्वती, कया होगा बेटा, कया जाओ चली जा। और महाराज हिमांचल का हिया टूट गया, अब अपने आप को नहीं रोक पाए और कीक दे आई बिटिया को चिपका के कीक दे दी। महाराज हिमांचल ने पार्वती बेहोश हो गई तो पिताजी को का होगा। इतना कठिन है बेटी और पिता का प्रेम। चिपका लो महाराज हिमांचल ने और ले आके शंकर जी के बगल में खड़ो कर दो। शंकर जी के बगल में मैया पार्वती को खड़ा किया और शिव जी के चरणों में प्रणाम करने लगे। धन्य रे दमाद बारे भोलेनाथ, दो ही कंधा पकड़ लाए और कहने लगे पिताजी क्या कर रहे हो, क्या होगा। महाराज हिमांचल ने कहा मालक बड़े दुखों की पली है हमारी बिटिया, अगर कछु गलती कर देवे तो तुम नाराज नहीं हो, जो संदेश धरियो तुम्हारी पन ही और हमारा सिर रहेगा। धीरे धीरे बस सब सीख जे है, कमी तो कछु हमने वो में करी नहीं, पर अगर कछु गलती कर देवे तो एक संदेश धरियो आपकी पन ही मेरा सिर रहेगा। शंकर जी बोले कि धन्य है पिताजी, तुमने हमें और पार्वती में अंतर कर दो। पार्वती तुम्हारी बिटिया कहानी हमको नहीं। महाराज हिमांचल ने शंकर जी ने कहा जितने भी दमान बैठे हो सुनना साहब जरा। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि पिताजी चिंता न करो, पार्वती आज तक तुम्हारी बेटी थी, आज से मेरी पत्नी है।
आज तक आपकी बेटी थी, आज से मेरी पत्नी है। हम जाने करे कि 2 ही वक्त फर्क भोजन मिल है कैलाश पे। हम जाने करे कि मखमल की सेज मिल है। हम जाने करे कि अच्छे अच्छे आभूषण पैर भी मिल है। हम जाने करे कि तुम्हारे तो सुख दे हैं, पर हम तुम्हें वचन दे रहे हैं, अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो हम अपना आधो शरीर दे दें। आप चिंता नहीं करिए, हम अपना आधो शरीर पार्वती खुदे हैं। आज से तुम चिंता छोड़ दीजो। महाराज हिमांचल ने 2 ही असुआ पहुंच लाए और भगवान का धन्यवाद दिया कि धन्य है प्रभु, बलि जो कछु हो बेटी पराया धन है। एक दिन पिता का आंगन छोड़ करके जाएगी, पर अगर दमाद ऐसो होए तो बाप की छाती फूल जात है कि ठीक है, जो कछु जे सूझ हमारा दमाद हीरा है, हमारी मोड़ी के सुख दुख में संग दे है। और शिव जी ने कह दिया कि समय आने पर आधा शरीर भी पार्वती को दे देंगे। आज से तुम पार्वती की चिंता न करियो। अंतरित तो है अकेलो कि हो सकता है कि जितना सुख आपके घर में पार्वती को रहा हो, हमारी उतनी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है, पर संसार की व्यवस्थाएं बने चाहे न बने, पर हमारे हृदय में जितनी व्यवस्थाएं बने हम पार्वती की उतनी बने हैं। और एक दिन भगवान भोलेनाथ ने वो करके दिखा दिया। महादेव अवगरदानी एक दिन बन ही गए अर्धनारीश्वर। बोलो अर्धनारीश्वर भगवान की जय। शरीर ही मैया पार्वती के समर्पण कर दिया और भगवान भोलेनाथ अर्धनारीश्वर बन गए। विदा कर दे महाराज हिमांचल की जो आंसू हते उन्हें पहुंच लाए। कह लगे अब ज्यादा ऐसे नहीं रो रहा है कि दमाद अच्छो मिल गो भगवान, बस और हमें कछु नहीं चाहने। एक वक्त अगर नॉन रोटी भी खे है, पर अगर हमारा दमाद अच्छो है तो वह नॉन रोटी में भी समय काट ले। उन्हें सोने के खम्मा लगे हुए का काम के वे। हमें नहीं लगता कि पैसा दुनिया की हरे सबसे बड़ी खुशी है, जिसको हो वो भगवान जाने। पर बात अगर बेटी की आ जाए तो बेटी को तो केवल अपने पति से और अपने पिता के मान से मतलब है। अगर योग्य बेटी है तो अब बाकी दुनियादारी है, जे को जो हो रहा रघुनाथ जी जाने।